सो हे गाइस, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज और प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी इनसे रिलेटेड सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। तो यहाँ पर पूरी बात क्या है ये मैं आप लोगों को इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, जब यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के कथा की एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने औरतों से रिलेटेड कुछ बोला हुआ था। तो उन्होंने क्या बोला था वो पहले आप लोग इस वाली वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने बोला हुआ है कि आज के टाइम पे जब लड़की की शादी 25 साल में करवाई जाती है तो उसके पहले ही 4 जगह मुंह मार ली होती है। मतलब कि उसके पहले ही उसने कई सारे बॉयफ्रेंड बनाए होते हैं जिससे उन्होंने संबंध भी किया होता है, जिसकी वजह से जब उसकी शादी हो जाती है तो उसे अपने पति से संतुष्टि नहीं होती है और वो कहीं और टाका भिराने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा डिवोर्स रेट भी बढ़ गया है। और यहाँ पर नीला ड्रम और हनीमून वाला केस भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और गाइस, यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी ने भी औरतों से रिलेटेड ऐसा ही कुछ बोला हुआ है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि मित्रता करना दोष नहीं है, 4 विद्यार्थी पढ़ रहे हो, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा, मित्रता, लेकिन व्यभिचार करना दोष है। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार माता पिता की अनुमति से ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, व्यभिचार मत करो। व्यभिचार करने से तुम बहुत तरह से गिर जाओगे, बहुत तरह से हानि हो जाएगी। अगर उसी को पत्नी बनाना है तो भी व्यभिचार मत करो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो जाए। ये अगर ऐसे चलोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं फिर गिर जाओगे। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी ने भी बोला हुआ है कि आजकल जो ये लिविंग इन रिलेशनशिप चल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है। मतलब कि शादी के पहले ही लड़का लड़की साथ में रहते हैं और संबंध वगैरह करते हैं, जिससे सोसाइटी पर काफ़ी ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। पर गाइस, यहाँ पर कुछ लोगों को अनिरुद्धाचार्य महाराज और प्रेमानंद महाराज जी की बात गलत लग गई है और वो इसका विरोध करने लग गए हैं। और गाइस, यहाँ पर कुछ लोगों ने अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का पुतला भी जलाया हुआ है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। और ये कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसको यहाँ पर न्यूज नेशन, आज तक, न्यूज़ 24 और भी कई सारे न्यूज़ चैनल ने भी कवर किया हुआ है। और गाइस, यहाँ पर खुशबू पटानी जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी की बहन है, उनका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अनिरुद्धाचार्य महाराज की बात को गलत ठहराया हुआ है। साथ में उन्होंने और भी काफ़ी कुछ बोला हुआ है। कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी। मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर, एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. Remember, he's saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि यहाँ पर खुशबू पटानी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी और उन्होंने यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को काफ़ी कुछ तो बोला ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो भी अनिरुद्धाचार्य महाराज को फॉलो करते हैं उनको भी उन्होंने नामर्द और भी काफ़ी कुछ बोल दिया है। बाय द वे, आप लोगों का खुशबू पटानी की इस वीडियो पर क्या रिएक्शन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर गाइस, जिसके बाद यहाँ पर कई लोग खुशबू पटानी को हेट देने लग गए, जिसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बोला कि यहाँ पर उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी को कुछ भी नहीं बोला हुआ है। यहाँ पर उन्होंने जो भी बोला था वो उन्होंने अनिरुद्धाचार्य महाराज को बोला हुआ था। पर गाइस, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर खुशबू पटानी ने लिविंग इन रिलेशनशिप की बात भी की हुई थी, जो कि यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने नहीं बोला था बल्कि प्रेमानंद महाराज जी ने बोला हुआ था। तो यहाँ पर प्रूफ होता है कि खुशबू पटानी झूठ बोल रही हैं। और इसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर जो भी पोस्ट किया है उस पर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पर एक बंदे ने कमेंट किया है गुरुजी वॉज राइट, तो इस पर उन्होंने कमेंट किया कि कितने में खरीदा। और यहाँ पर एक बंदे ने कमेंट किया कि भाई इसे अनफॉलो करो, जो भी पक्का सुनाते
सनातनी है। तो इस पर उनका रिप्लाई है कि जा करवा ले। बाय द वे आप लोग इस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइस इसके बाद यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का एक और वीडियो निकल के आया जिसमें उन्होंने इस मैटर पर माफ़ी मांगी हुई है। और मेरी आधी अधूरी बात ना सुने, यदि सुनना है तो पूरी बात सुने। जिसमें यह कहा जाता है कि कुछ लड़कियां लिव इन में रह करके आज गलत कर रही हैं, तो ये कुछ लड़कियों के लिए है। जब कहा जाए कि लड़के खराब हैं तो कुछ लड़के खराब हैं, सारे लड़के कैसे खराब होंगे और सारी लड़कियां कैसे खराब होंगी। तो मेरी उस वीडियो से जो कि आपने मुझे सुनवाया, उसमें से मेरा कुछ शब्द जो मैंने प्रयोग किया कि कुछ लड़कियों के लिए मैंने बोला, तो उसमें से कुछ शब्द आप हटा देंगे तो बात खराब लगेगी, बुरी लगेगी। लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने क्षमा मांगी हुई है। बट गाइस इसके बाद अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने एक बार फिर इस पर टिप्पणी की है जिसमें उन्होंने क्या बोला है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित हूं। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी को। तो गाइस अभी आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को भी अपनी बात गलत नहीं लग रही है और यहाँ पर कई लोग अनिरुद्धाचार्य महाराज और प्रेमानंद महाराज दोनों को सपोर्ट भी कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग उन्हें हेट भी दे रहे हैं। बाय द वे आप लोगों का इस पूरे मैटर पर क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी न्यू अपडेट निकल के आता है तो मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा।